महादेव। अब जो भी पूजा का सामान है ना, पीपल बरगद पर, इन पे छोड़ना बंद करिए। नवरात्रों की भी जो जोत होती है ना, जो नौरते होते हैं, वो भी आप लोग पीपल पे छोड़ जाते हो। वो नहीं छोड़ना चाहिए। पीपल पे देवी देवता का वास होता है। आप उतरी हुई चीज वहां पर छोड़ कर आते हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। वहां पर मत रखिए। किसी के घर में जो तस्वीर खंडित हो गई, वो ले जाके वहां पर रख जाता है। मूर्ति खंडित हो गई, वो ले जाके पीपल पे रख जाता है। तो पीपल, अगर आप क्या कर रहे हो पता है, आप देवी देवता को नाराज कर रहे हो। कैसे कि उनकी घर पर, उनकी जगह पर आप टूटी हुई चीजें अपनी जो बढ़ती हुई हैं वो आप छोड़ कर आ रहे हो। आपके घर में कोई आपको गिफ्ट में टूटी हुई चीज दे तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही महसूस आप उन्हें देवी देवताओं को करा रहे हो जिनका पीपल पे वास है। पीपल को जितना हो सके साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए। अगर कोई तस्वीर टूट गई है भगवान की, उसका शीशा निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, ठीक है? और उस तस्वीर को जला दीजिए। तसला आता है, आपको मिल जाएगा कुम्हार की दुकान पर। इतना बड़ा तसला होता है, ठीक है? वो तसला रखिए अपने पास, और उस तसले में कोई भी चीज़, जैसे जो भी चीज़ खंडित होती है ना, जो जलाने लायक है, उसको उसमें डालिए और जला दीजिए घर के बाहर रखकर। और फूल माला भी वहां पर मत छोड़िए, ना उसे नदी में विसर्जित करिए, उसे जला दीजिए। उस पर चांडाल आके बैठता है, बड़ी खतरनाक चीज आके बैठती है उस पर। आप वही फूल चढ़े हुए वो रखे रखते हो घर में, और वही चीज, वो नेगेटिविटी आपके घर में घूम रही होती है। उसको जला दो। फूल माला को भी उस तसले में डाल के जला दो। जब वो सूख जाए उसको जला दो। कोई दुर्गा देवी की या किसी भी माता की कोई पुरानी जो कोई चुनरी है या चोला है या कुछ भी है, कपड़ा वगैरह, जो आप नहीं रखना चाहते, उन्हें जल में ना सिलाकर उन्हें जला दीजिए। उन्हें जलाइए। तसले में एक साफ सुथरा नया तसला लीजिए, और उस तसले को इन्हीं कामों के लिए रख लीजिए और उस तसले में जलाइए। इससे बहुत दोष खत्म होंगे आपके घर के। लोगों को पता नहीं होता, ले जाते हैं नदी में, वहां आप नया दोष अपने लिए पैदा कर रहे हो, क्योंकि आप नदी में डाल रहे हो इस्तेमाल करी हुई चीजें। भगवान की इस्तेमाल करी हुई चीजें, इसका मतलब ये नहीं कि आप नदी में भी विसर्जित कर सकते हो। नदी में विसर्जित होती हैं अस्थियां, और जो गुजर चुके होते हैं उनके फूल, समझ रहे हो? उनका सामान विसर्जित होता है उसमें। बाकी जो भगवान की जो चीज़ें हैं, जो जिस चीज़ पे भी कई उस पे भी फोटो वगैरह होती है ना, धूपबत्ती के पैकेट ले लिया, कुछ ले लिया, उस पे भी होते हैं ना, वो भी आप जला दो। पाप से बचो, क्योंकि वो उधर से उधर का पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचता है वो सामान, फिर पैरों में गिरता है। मंदिरों में भी मैंने यही देखा है, लोग उन्हीं चुनरियों पर पैर रखते हुए चले जाते हैं। अपने घर के मंदिर के लिए तो इतना कर सकते हो ना, उसको जला दो। आपके बहुत दोष खत्म होंगे। पीपल पे रखना बंद करो। और जो नौरते हैं, नवरात्रों के जो नौरते आप खड़े करते हो ना, जो उगते हैं 9 दिन, उन्हें भी आप पीपल पे छोड़ना बंद करो। उन्हें आप घर के गमले में डाल के उसमें दबा दो, घर के गमले में। उससे जो आपके घर की बरकत है आपके घर में सीमित रहेगी। आप अपने घर की बरकत को पीपल पे छोड़ कर आते हो, और जो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी होती है वो भी आपके उसमें, वो आपके जो घर की बरकत है उसको ख़त्म करने में वो काम करती है। अब आप लोगों को ये चीज़ आज तक बताई तो नहीं होगी किसी ने, पर मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें होते हुए देख रही हूँ रोज़। प्लीज़ ऐसा मत करो। पैरों में काला धागा भी बांध लेते हैं लोग, उसे भी बांधना बंद करो। लड़के लड़कियां क्या करते हैं कि नज़र नहीं लगेगी हमें, पैरों में काला धागा बांध लेते हैं, उसे मत बांधो प्लीज़।
वो सबसे बड़ा दोष होता है। आप पैरों में अगर वो बांधोगे तो आपको वो चीज़, मतलब काला धागा बांधने के साथ ना आपको ज़िंदगी में घिसटने की नौबत आएगी। घिसटोगे आप हर एक काम में। जैसे ये लगा लो कि आप चल रहे हो और एक हाथ आपका किसी ने पीछे से वैसे खींच लिया है, तो क्या आप पैर आगे बढ़ा सकते हो? नहीं बढ़ा सकते ना। वही चीज़ होती है। धागा गले में पहनो, हाथ में पहन लो, बाजू में बांध लो, पर पैर में मत बांधो। उसे बांधना बंद करो। मैंने बहुत लड़के लड़के के पैरों में ये देखा है बंधा हुआ। और ये पंडित ना सच में नाश मार रहे हैं लोगों के घरों का, बहुत तगड़े तरीके से। और आप लोग आ भी रहे हो इनकी बातों में। जेंट्स का तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो नहीं आते इतनी जल्दी बातों में, लेकिन लेडीज़ बहुत जल्दी आ जाती हैं। थोड़ा इससे अकल से काम ले लो, ठीक है ना। पैर में काला धागा कभी मत बांधो। आप राहु और शनि साथ में लेके चल रहे हो पैर में, कहाँ तक चलने देंगे आपको ये लोग? घिसटा के रख देंगे। जिंदगी में घिसटोगे आप, घिसट के चलोगे, कदम बढ़ा के नहीं। पीपल पर ये चीज़ें, बरगद के वहाँ पर जो खाली मटकी होती है, ठीक है, सामान अपना जो घर का होता है ना, लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। क्यों भाई? उन देवी देवताओं ने ये ठेका ले लिया है कि आप पूजा पाठ करो और उनके वहाँ पर वो बर्तन वो फोड़ आओ, वो रखिए हो अपने वहाँ। आपके घर में अगर 4 दिन के बर्तन गंदे हो, आपको कैसा लगेगा? वो चीज़ आप उनके साथ कर रहे हो। थोड़ा सोच भी लीजिए कि ये कोई दिन होता है पूजन का, फिर तो आप बड़ी जल्दी पूजने के लिए पहुंच जाते हो, शनिवार को बड़ी जल्दी पूजने के लिए पहुंच जाते हो। पर कभी सोचा है कि उस पीपल के साथ आप क्या कर रहे हो? आप उस पर टूटी हुई घड़ी भी लोग छोड़ देते हैं। मतलब क्या क्या कर रहे हैं? जला दो यार, पुरानी घड़ी है, तोड़ के जला दो, डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म करो। मत करो ऐसा। पीपल कोई आपकी चीजों को छोड़ने वाली जगह नहीं है, स्थान नहीं है, बहुत पवित्र स्थान होता है। आपके पितृ जो जाते हैं ना, वो भी पीपल के जरिए ही जाते हैं ऊपर पितृलोक में। उसमें नारायण का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है, और आप वहां पर जाके चीजें फेंक रहे हो, इस्तेमाल करे हुए। भगवान की चीजें हैं, हमें नहीं फेंकनी है, हम वहां जाके पीपल पे डाले आते हैं। मत करो ऐसा, प्लीज करना बंद करो। और जो खंडित मूर्तियां हैं ना, उन्हें भी छोड़ना बंद करो। आप घर की बाल्टी में ज्यादातर ऐसी मूर्तियां लो जो मिट्टी की हो, खड़िया की ना हो। उन्हें पानी में, घर के पानी में, बाल्टी में किसी में डाल के छोड़ दो, वो घुल जाए और उसका पानी वो सारा वो गमले में डाल लो किसी भी। करने का तरीका होना चाहिए ना सही। पर आप लोग कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, उन्हें और परेशान कर रहे हो। उन्हीं एक तरफ तो उन देवी देवताओं को पूज रहे हो, दिया जला रहे हो, दिया बाती कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और दूसरी जगह उनके पास टूटी हुई चीजें और वो पता नहीं क्या क्या डालकर आप चले जाते हो। कभी पीपल साफ करा है? लोग उस पर आके हनुमान चालीसा गाने लग जाते हैं वहां पर। कभी उसको साफ किया है? कभी उसको साफ रखा है? मंदिर हो या कहीं पे भी हो, पीपल आपकी टूटी हुई चीजों का स्थान नहीं है। आप दोष अपने उसमें दोष उत्पन्न कर रहे हो, और कुछ नहीं है। तो ये दोष पाल रहे हो, आप दोष के साथ पनपोगे कैसे? जीवन जीवन को कैसे चलाओगे? जीवन ऐसे चलता है? मैंने कितने लोगों को मना किया है, नौरते भी रखने से मना किया है। एक औरत कहने लगी कि जी कहाँ रखे? अपने घर के गमले में दबाओ। जो भी नौरते होते हैं आप अपने घर के गमले में दबा दो, पर उन्हें पीपल पे मत छोड़ो। ना पानी में विसर्जित होते हैं वो घर की बरकत होते हैं, आप घर में रखो।
किसी को घर की बरकत देना चाहोगे, आप छोड़ना चाहोगे, घर से बाहर आप छोड़ जाते हो। दिवाली का भी जो सामान होता है ना, उसको जला दो। जो खाने का नहीं होता, जो तस्वीरें होती हैं, जो कुछ भी है, उसको जला दो, खत्म कर दो उसको। पर उसको ऐसे इधर उधर फेंको मत, बहुत बड़ा दोष है। ये जो जीवन में आप लोग गलतियां करते आ रहे हो ना, आपके पीछे से ही पीढ़ियां भी, जितने भी पूर्वज हैं वो भी करते आ रहे हैं ये चीज। वो एक औरत मेरे से कहने लगी, हमारे तो बड़े बूढ़े यही करते आ रहे हैं, पीपल पे छोड़ते आ रहे हैं औरतें। तो वो तो कुएं में भी कूद रहे थे, तो अब कुएं में कूदना चाहोगे? गड्ढे में गिरना चाहोगे? खाई में गिरना चाहोगे? क्या उनकी अकल थी, आप अपनी अकल चलाओ। अगर कोई आपको बता रहा है तो अब वो समझ लो ना। जलाने से आपको पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज चढ़ के उतर चुकी है, जो मूर्ति पे से चढ़ के उतर गई है, वो उसका दोष नहीं लगता है। हाँ, उसका दोष लगेगा अगर आप उस चीज को पीपल पे छोड़ देते हो या जल में प्रवाहित करने के लिए पहुंच जाते हो। मत डालो कचरा उसमें। हमारे जल में नदी, ये सब पूजनीय है। लोग हरिद्वार में जाते हैं अमावस्या को स्नान करने, और फिर बाद में क्या कर रहे होते हैं, अपने आसपास की नहरों में और इनमें वो डाल दिया जी, हमने धूप बत्ती डाल दी, अगरबत्ती डाल दी, हमने फूल चढ़े हुए थे वो डाल दिए। क्यों डाल रहे हो? मत डालो, बिल्कुल भी मत डालो। थोड़ा अकल से काम लो। किसी ने नहीं बताया है, मैं बता रही हूँ। जो तरीका मैंने बताया उसे अपनाइए, ठीक है। तसला वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, कुम्हार की दुकान पे जाइए और वहाँ मिल जाएगा। उसको घर के बाहर रखिए। जो भी चुनरी वगैरह है जो आप छोड़ देते हो, जिसको आपको नहीं चढ़ाना है माता को दोबारा, तो आप उसको जला दो। जो तस्वीर आपको नहीं रखनी है उसको प्लीज़ मंदिर में मत छोड़ कर आइए, वहाँ पे मत छोड़िए, पीपल पे बरगद पे छोड़ना बंद कर दीजिए। उनका फ़ोटो निकालिए और उन्हें जला दीजिए। फ्रेम को, फ्रेम भी जला दीजिए। शीशा जो है उसे निकाल के उधर अलग एक तरफ फेंक दीजिए। घड़ी भी अगर आपकी ख़राब हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, अब वो नहीं चलेगी, तो उसको भी जला दो। ये चीज़ें पीपल पे डालने की नहीं होती हैं। पता नहीं कि किस किसने क्या क्या कहा है, ये पागल बना रखा है पंडितों ने। ऐसा मत करिए। हर समय पीपल पे पूजा नहीं होती है। शनिवार को लोग क्या करते हैं, कभी भी उस पे जाके जल चढ़ा दिया, परिक्रमा ले ली। उस पे पता नहीं कौन सी दूसरी एनर्जियाँ भी होती हैं। तो हर उसका ना एक समय होता है। आप जाकर हर समय किसी भी समय में जाकर पीपल की पूजा नहीं कर सकते हो। आपको पीपल की पूजा करनी है तो सुबेरे करो, कोशिश करो कि ब्रह्म मुहूर्त में करो तो और भी बढ़िया है। पर अगर 7 बजे के बाद आप करते हो, 12 बजे पहुंच जाते हो, 2 बजे आ जाते हो, 3 बजे पहुंच जाते हो, मत करो। बहुत दोष उत्पन्न होते हैं। आपको पूजा करनी है सुबेरे करो, ब्रह्म मुहूर्त बहुत बढ़िया होता है। मंदिर में पूजा कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। घर में हम सिर्फ जाप कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। हम मंत्र सुन सकते हैं, पाठ सुन सकते हैं, लेकिन हम जोत नहीं जला सकते। लेकिन हम मंदिर में जोत भी जला सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और हम पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। पीपल के आगे दिया भी जला सकते हैं, और वो चलता भी है, फिर वो पूजा पाठ लगता भी है। ऊट पटांग लोग करे जा रहे हैं, भोगतोगे क्यों नहीं? भोगोगे क्यों नहीं? दुखी क्यों नहीं होगे? ढंग से काम करोगे तो दुखी नहीं होगे ना। कोई जब कहता है इतना तो मान लेना चाहिए। अब उस औरत की समझ में आई थी कि नहीं आई थी मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों की समझ में आ जानी चाहिए। आगे से आप ठान लीजिए कि आपको ऐसा करना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।